स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, पेंशन योजना से संबंधित एक अपडेट आई है जो आप सभी साथियों को बताने वाले हैं। जैसा कि पेंशन धारकों के लिए बनाई नई रणनीति, सामाजिक पेंशन कब यानी ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकती है। अब किसी की पेंशन नहीं रुकेगी। आज की जो ताज़ा खबर है वो आप सभी को देने वाले हैं। इसके अलावा जो यानी पेंशन रुकी हुई है, केवाईसी को लेकर, भौतिक सत्यापन को लेकर, उनकी भी हम बात करेंगे। तो साथियों, जिनकी भी पेंशन रुकी हुई है वो सभी वीडियो के एंड तक बने रहें और आप सभी लगातार राज्य यानी प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि हर अपडेट आप सभी साथियों को मिल सके। जैसा कि बात करेंगे बिना किसी देरी के, जैसा कि साथियों आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोटा की जो दैनिक भास्कर की अपडेट है जो 2 अक्टूबर 2024 की खबर है। जैसा कि पेंशनधारी के मृत या अन्यत्र पलायन के मामले में नई नीति, सामाजिक पेंशन अब ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकती है। जी साथियों, अब जो सामाजिक पेंशन रहेगी ये ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकती है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक पेंशन मामलों में नई नीति जारी की है। अधिकारी अब अपनी मर्जी से पेंशनधारियों को मृत या दूसरे राज्य में पलायन दर्शाकर पेंशन बंद नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब जो है सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशन की सूची भेजनी होगी। विकास अधिकारी ये सूची ग्राम विकास अधिकारी, जिसे हम कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर यानी भेजेगा और ग्राम विकास जो यानी सभा है इस सूची की तस्करी करेगी। यानी सभा जो है इस सूची की तस्दीक की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन की सूची में नाम कटेगा, यानी सूची से नाम कटेगा। इसके बाद ये सूची पेंशन विभाग में भेजी जाएगी और पेंशन रोकने या नहीं रोकने का निर्णय होगा। सामाजिक न्याय विभाग ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर अक्टूबर से ही इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। आपको ये भी बता दें कि इस तरह के 8000 से अधिक मामले हर साल इस तरह से नाम कटने के सामने आते हैं। ये प्रत्येक साल होता है और जैसा कि बहुत सारों को पता है, फर्जी पेंशन से पेंशन उठाने वालों को भी खोजेगी सरकार। फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उठाने के मामले प्रदेश के कई जिलों में उजागर हो चुके हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायती स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाए ताकि गलत तरीके से पेंशन उठाने वालों पर कार्रवाई हो सके। जी साथियों, जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि जो राजस्थान का नागौर जिला है वहाँ पर भी बहुत सारे पेंशनधारी हैं जिन्होंने करोड़ों में पेंशन उठाई है। तो इस तरह बहुत सारी राजस्थान में फर्जी पेंशन चल रही है, जिसी को देखते हुए सरकार लगातार केवाईसी की और यहाँ पर सत्यापन की मांग कर रही है। जैसा कि फर्जी पेंशनधारियों पर अब सरकार FIR दर्ज कर वसूली भी करेगी और मंत्री ने कहा है कि आज जांच कमेटी भी बनाएंगे। सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप सभी को बता दें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत
वर्ष 2024 के लिए पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नवंबर एवं दिसंबर 2024 में किया जाना है। कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशनर के लिए पेंशन का जीवित प्रमाण पाबंद वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक आवश्यक होना निश्चित है। पेंशन अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र या फिर अटल सेवा केंद्र या फिर ई मित्र प्लस आदि केंद्रों पर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से करवाया जा सकता है। अंगुली की छाप सत्यापन में होने में कोई कठिनाई आने पर पेंशनर के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। कलेक्टर ने बताया कि इन दोनों प्रक्रियाओं में से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में कियोस्क धारक द्वारा उस पेंशनर का वेब कैमरा से फोटो लेने के बाद उस पेंशनर के अप्रमाणित डेटाबेस पेंशन स्वीकृत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित उपखंड अधिकारी को भेजा जाएगा। जैसा कि ऐसे मामलों में पेंशनर के पेंशन स्वीकृता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृत अधिकारी पेंशन की उपबंध अन्य सूचनाओं के आधार पर डेटा प्रमाणित करेगा। साथियों, आप सभी के लिए बता दें, यदि इस अवधि में नवंबर अथवा दिसंबर में किसी पेंशनर द्वारा जनाधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक या OTP के माध्यम से लिया गया हो, यथा राशन, चिकित्सा, बीमा आदि, तो ऐसे पेंशनर को प्रत्यक्ष से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। 31 दिसंबर तक जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होगा, उनकी पेंशन राशि का भुगतान नहीं होगा। अब हम ये भी बता दें, जैसा कि बहुत सारों का प्रश्न है कि भौतिक राजस्थान जो पेंशन सत्यापन है वो कैसे करें, तो पेंशनर अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ई मित्र प्लस आदि केंद्रों पर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से करवाया जा सकता है और इसकी जानकारी ऑलरेडी दे रखी है। पेंशन KYC कैसे करें, तो KYC करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सभी का पैसा अटक सकता है। KYC के लिए आपको राजस्थान के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल को सबसे पहले ओपन करना है। यदि आप अन्य किसी राज्य के रहने वाले निवासी हैं तो इस स्थिति में आप अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर चले जाएं। आधिकारिक पोर्टल में जाने के पश्चात अपने पेंशन के प्रकारों का चयन करना है। इसके बाद आपको आवेदक लोगों पर क्लिक करना होगा। जैसा कि मोबाइल से पेंशन सत्यापन कैसे करें, ऐसे होगा सत्यापन RAJSC। ये जो ऐप है, ये मोबाइल ऐप को किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम मोबाइल धारक को स्वयं का मोबाइल नंबर डालकर OTP प्राप्त कर मोबाइल को सत्यापित करना होगा। इसके उपरांत पेंशनर का BPO नंबर एंटर करना होगा। इस तरह होगा सत्यापन। पेंशन रुक जाए तो क्या करें, और आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे जिन लोगों की पिछले 3 से 4 महीनों की पेंशन जिनकी भी अटकी हुई है ना, उन सभी को हम एक हेल्पलाइन नंबर देंगे, तो आप सभी उसमें कॉल करके पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पेंशन रुक जाए तो क्या करें, आप अपनी शिकायत www.pensioner-sportal.government इन पर जा सकते हैं और पेंशन पाने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ही
यह पोर्टल बनाया गया है। अगर बुजुर्गों को विभाग से अपनी पेंशन से जुड़ी समस्या का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो वे इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि मैं अपनी पेंशन नहीं मिलने की शिकायत कैसे करूं, तो हेल्पलाइन नंबर आपको हम दे रहे हैं, इन पर कॉल करें। जैसा कि पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर CPO 1811-7788 इन नंबर पर आप बिल्कुल कॉल करके यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्थापित किया गया है जो पेंशन भोगियों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। सभी पेंशन भोगी अपनी शिकायतों के पंजीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि जो अविनाश गहलोत जो सामाजिक न्यायकारिता एवं मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम हफ्ते भर में पेंशन जारी करेंगे और अक्टूबर से नियमित रूप से सभी पेंशनधारियों की पेंशन आएगी। लेकिन जो अविनाश गहलोत जी ने यह घोषणा की थी कुछ समय पहले, उसकी अभी तक कोई पालना नहीं हुई है और अभी तक किसी भी भाई लोगों की पेंशन नहीं आई है। अब इनका क्या है, सरकार घोषणा कर देती है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करती, तो सरकार को उस बात पर अड़िग रहना चाहिए ताकि जो बात खदी ना वो बिल्कुल अगर समय पर हो जाए तो सरकार की बिल्कुल जो पब्लिक है वो भी कहती है कि वास्तव में सरकारें जो कहती है वो समय पर होता है। तो जैसा कि विजन सरकार से यही आग्रह है कि जितने भी पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन जारी नहीं हुई है और साथ में जो भी रोजगार भत्ता योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनकी भाइयों की जो भी रोजगार भत्ता योजना का लाभ ले रहे हैं, उनमें लड़कियों को तो 4500 रुपये पर महीना दिया जाता है और लड़कों को दिया जाता है 4000। और इधर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की 1150 रुपये राशि दी जाती है, ये तो 3-4 महीनों से अटकी हुई है। और इन भाइयों की जो जो ये बेरोजगार युवा भत्ता है, ये तो लगभग जनवरी महीने से ही इनके खातों में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो इन साथियों की भी सरकार को देखनी चाहिए। साथ में आप सभी को बता दें, जो पालनहार योजना है उसमें भी जो है उनका राशि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि बजान सरकार ने अभी तक जो है जिन योजनाओं में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रखा है, या फिर ध्यान दे रखा होगा तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। क्योंकि लगातार जो है पेंशनधारियों को लगातार लंबे समय से पिछले गर्मी के दिनों से जो है कह सकते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर से इंतज़ार है और लगातार इंतज़ार ही चल रहा है कि हमारी जो पेंशन है वो जल्द से जल्द आ जाए। तो किसी से उधार ले रखा है तो उसका भी चुका दें ताकि हमारा जो उधार का बोझ है वो भी कम हो सके। तो साथियों, जैसे कोई अपडेट आएगी आप सभी को सूचित करेंगे। तो जैसा कि ये अपडेट आई थी जो 2 अक्टूबर की थी, जो भी क्या थी सामाजिक पेंशन से संबंधित थी, तो आपको ये अपडेट जो तुरंत प्रभाव से दे दी। अब ये क्यों मिली आप सभी को आपके मोबाइल में, ये इसलिए मिली है क्योंकि आप सभी साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो आप सभी साथी लोग जितने भी पहली बार चैनल में आए हैं वो इस काले कलर की पट्टी को दबा दें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी साथी लोग हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर आएगी, नई अपडेट आएगी, आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ में।